जोहार, आपका होस्ट और दोस्त मैं रामचंद्र उरांव आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। ये प्रोग्राम है कुड़ुक प्राइम। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे सुनील तिवारी, जो एक आदिवासी बच्ची के बलात्कार के आरोप में जेल जा चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और 7वीं JPSC के बारे में जो उम्र सीमा छूट को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। चलिए आज कुड़ुक प्राइम के समसामयिकी में बात करते हैं। सभी को एक बार नमस्कार। झारखंड हाईकोर्ट में बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी से जुड़े मामले में चैता बेदिया की ओर से दायर हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और जवाब देखने के बाद संतुष्टि जाहिर करते हुए निष्पादित कर दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बाबूलाल और उसके सलाहकार सुनील तिवारी जुड़े मामले में चैता बेदिया की दायर हैबियस कॉर्पस याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने और सरकार के साथ CWC के जवाब को देखने के बाद संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है। मामले से जुड़ी बच्ची का पाठन कस्तूरबा विद्यालय में होगी। डालसा उसकी निगरानी करेगी। कहने का मतलब जो बच्ची पीड़ित है उसका पाठन कार्य कस्तूरबा विद्यालय में होगी और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी उसकी देखभाल करेगी। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनुभा राव चौधरी की युगल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान अदालत के पूर्व के आदेश के आलोक में CWC की ओर से जवाब पेश किया गया। सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि बच्ची चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन में रखी गई है। उसकी पाठन के लिए उसका कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा, जिस पर अदालत ने संतुष्टि जाहिर करते हुए सरकार को उसे कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन कराने पर सहमति दी। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटी को भी निर्देश दिया कि समय पर बच्ची का मॉनिटरिंग करते रहें। अदालत ने मामले को निष्पादित कर दिया है। मामले में जो प्रार्थी की ओर से आरोप लगाया गया था उनके परिजन को गिरफ्तार किया गया है। उस पर सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसे उसी दिन छोड़ दिया गया। प्रार्थी का यह आरोप गलत है कि चैता बेदिया ने झारखंड हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। याचिका के माध्यम से अदालत में गुहार लगाई थी कि उनके परिजन की रिहाई हो, साथ ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए उनके परिजन को अदालत में पेश किया जाए। उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत को जानकारी दी कि पुलिस ने उनके माता पिता, बहन, पत्नी और बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी सूचना उन्हें नहीं दी जा रही है क्योंकि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, कहाँ पर रखा गया है, कई दिन बीत गए, लेकिन पुलिस ने ना तो उन्हें रिहा किया है और ना ही किसी अदालत में पेश किया है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके परिवार पर सुनील तिवारी पर केस करने का दबाव बनाया जा रहा है। दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सुनील तिवारी ने रांची बिहार न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की है। सुनील तिवारी के अधिवक्ता ने उन पर लगे सभी आरोप को निराधार बताया है। सुनील तिवारी की जमानत याचिका 23 सितंबर को सुनवाई होगी। जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। आरोपी सुनील तिवारी ने रांची बिहार न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की है। जमानत याचिका में सुनील तिवारी का अधिवक्ता सुनील तिवारी के ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। सुनील तिवारी की जमानत याचिका पर आज यानी बृहस्पतिवार को 23 सितंबर को सुनवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी और उनके यहाँ काम करने वाली एक युवती ने दुष्कर्म और यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में युवती ने अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 229/21 दर्ज कराया है, जिसकी रांची पुलिस जांच कर रही है। प्राथमिक दर्ज होने के बाद पीड़िता का 164 का बयान भी दर्ज हो चुका है। आए दिन इस प्रकरण में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। युवती के परिजनों की ओर से इस मामले में जो झारखंड हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस से दायर किया गया, इतना ही नहीं, इस प्रकरण के सामने आने के बाद भाजपा के कई नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बयानबाजी भी जारी है। सुनील तिवारी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा बंद दुष्कर्म के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सलाहकार सुनील तिवारी पर उसे इटावा जिले से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद कर दिया गया था। अब चलिए बात करते हैं 7वीं JPSC, जिसकी परीक्षा 19 सितंबर को समाप्त हो गई है। JPSC की ओर से 7वीं और 10वीं सिविल सर्विस परीक्षा की उम्र सीमा की छूट को मांग को लेकर हाईकोर्ट में प्रभात कुमार और अन्य अदालत ने याचिका दायर की थी, लेकिन प्रार्थी अब प्रारंभिक परीक्षा PT होने के बाद याचिका वापस ले ली है। कहने का मतलब अब वो याचिका वापस हो गई, उस पर सुनवाई नहीं होगी। 7वीं से 10वीं तक की सिविल सर्विस परीक्षा की उम्र सीमा को छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन अब प्रारंभिक परीक्षा PT होने के बाद प्रार्थी ने याचिका वापस ले ली है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक की अदालत
में मामले पर सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि पीटी परीक्षा हो गई है, ऐसे में हम उम्र सीमा में छूट के लाभ जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सकेगा और अब परीक्षा भी वह नहीं दे सकेंगे। इसलिए उन्होंने अदालत से याचिका वापसी का आग्रह किया। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को वापसी के साथ खारिज कर दिया है। अदालत में जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित मामला लंबित है। 19 सितंबर को जीपीएससी पीटी परीक्षा संपन्न हो गई। इस मामले में प्रभात कुमार और अन्य अदालत में याचिका दायर कर उम्र सीमा की छूट की मांग की थी। उसी याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 2011 के बजाय 2016 कर दिया गया है। इसी का विरोध किया जा रहा था और इसी उम्र सीमा को घटाने के लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लोक सेवा आयोग द्वारा उम्र सीमा निर्धारण किए जाने के कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। उनका कहना था कि छठी जीपीएससी अभी समाप्त हुई है, इसलिए उस समय से उम्र सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए। सरकार का कहना था कि नियम में बार बार बदलाव नहीं किया जा सकता है, जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में एलपीए याचिका दायर की गई, जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें 7वीं जीपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा छूट देने के दायर याचिका को देश के शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जीपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि जीपीएससी 2021 में होने वाली परीक्षा हो चुकी है। इस परीक्षा के लिए उम्र सीमा का निर्धारण वर्ष 2017 से किया गया है। ऐसे में 2016 से किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में जो राहत मिली है, इससे ज़्यादा उम्र सीमा छूट नहीं दी जा सकती। एक तरफ जो भी कैंडिडेट थे हाईकोर्ट में याचिका दायर किए थे, उन्होंने प्रभात कुमार ने घोषणा किया कि मैं ये याचिका वापस लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी का मैंने स्टेटमेंट सुनाया, उन्होंने भी ये याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस परीक्षा के लिए उम्र सीमा का निर्धारण 2016 किया गया। ऐसे में अभ्यर्थी को उम्र सीमा की राहत मिली है, इससे ज़्यादा उम्र सीमा छूट नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। अब एक नए विवाद, जिसमें 19 सितंबर रविवार के दिन जेपीएससी की 7वीं से लेकर 10वीं परीक्षा जो हुई, उसमें से 3 क्वेश्चन जो थे उसके गलत आंसर थे। उसमें भी विवाद शुरू हो गया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है। जो भी अभ्यर्थी सही किए हैं या गलत किए हैं, यदि उसके हिसाब से वो सही लगाए हैं तो सरकार को इस पर विचार करना होगा और दूसरी बात, इस पर उनको नंबर देना होगा। पहले के जीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में दोनों पेपर में अलग अलग 40% जो था लाना अनिवार्य था, लेकिन चुपके से नए नियमावली में ओवरऑल 40% कर दिया गया। 7वीं जीपीएससी के सेकंड पेपर यदि यहाँ के लोगों के लिए टफ था तो अंदाज लगाइए कि बाहर से क्या बीती होगी। बड़ी मुश्किल से वो सेकंड पेपर में 40% पार कर रहे होंगे या नहीं भी, लेकिन वो इसकी भरपाई पेपर फर्स्ट में 75 से 80 नंबर लाकर कर लेंगे। यदि यही चीज़ हेमंत सरकार इस पेपर 40 वाले नियम को फॉलो किया होता तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा बड़े तबके के जो झारखंड के निवासी हैं उसको फ़ायदा मिलेगा या मिलता। फिलहाल जो भी एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी कि 7वीं से लेकर 10वीं जीपीएससी की परीक्षा रद्द होगी, फिलहाल उस पर ब्रेक लग गया है। हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसको वापस ले लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ की याचिका को खारिज कर दी है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि 7वीं से 10वीं जीपीएससी में रास्ता क्लियर है। अब फिलहाल पीटी में दिए हुए परीक्षा फल का इंतज़ार रहेगा। इसके बाद कैंडिडेट जो हैं वो मेंस की तैयारी करने में लग जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो 3 क्वेश्चन पर विवाद चल रहा है उसका मैं बीच बीच में दिखाऊंगा कि किस वजह से क्या गलत है क्या सही है, तो देखना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपका होस्ट और दोस्त रामचंद्र आने वाले लेटेस्ट जानकारी के लिए अपडेट करूंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट के बारे में मैं आपको अवगत कराता रहूँगा और बताता रहूँगा। आज के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जोहार।